नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी क्लास 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के करंट अफेयर्स के साथ में। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल जाए कि वीडियो आ चुकी है, जल्दी से कुछ देखा जाए। साल 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किन्हें प्रदान किया जाएगा? इमैनुएल चार्पियर, जेनिफर ए डोडाना, रॉबर्ट सरक्रोज और विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो इनमें से किनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? विश्व खाद्य कार्यक्रम। यह 2019 और 2020 के वर्ष में सबसे ज़्यादा लोगों को खाना प्रोवाइड करवाने वाली संस्था है, जिसने युद्ध, जो कहते हैं कुछ लोग कि असुरक्षा और भूख के लिए युद्ध हो सकता है, तो उसको इन्होंने रोकने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किए हैं और उनके लिए यह पुरस्कार दिया गया है इस बार। वर्ष 2019 में 135 मिलियन लोग तीव्र भूख का शिकार हुए, जो कई वर्षों की तुलना में सबसे अधिक थे। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है भूख के विषय में। तो सभी अपने रोजगारों को ध्यान में रखते हुए और अपनी आय का ध्यान रखें कि कल क्या हो सकता है, उसका भी ध्यान रखा जाए। तो इस बार 2020 का शांति का पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम संस्था को दिया जाएगा। यूपी सरकार ने जो जेवर एयरपोर्ट नया बन रहा है नोएडा में, तो उसके नोएडा एयरपोर्ट उसका नाम होगा, तो उसके लिए किस एयरपोर्ट संस्था के साथ में उन्होंने समझौता किया है, करार किया है? नॉर्वे एयरपोर्ट, ज्यूरिख एयरपोर्ट, सऊदी एयरपोर्ट, पर्थ एयरपोर्ट। पर्थ सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, सऊदी हो गया, ज्यूरिख हो गया, नॉर्वे हो गया। तो इसका सही आंसर है ज्यूरिख एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 साल तक जेवर में बने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिजाइन, निर्माण और संचालन, मतलब उसका डिजाइन भी वही करेंगे, निर्माण भी वही करेंगे और संचालन भी वही करेंगे। और ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होगा और यह लगभग 2024 तक शुरू होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मेघालय सरकार ने राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आपको ये ध्यान में रखना कि ये कौन सा सब्जेक्ट है, क्या है इसके अंदर, और ये किस से रिलेटेड है? खाने की वस्तुओं से रिलेटेड है या ट्रेड से रिलेटेड है या फिर एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है? किससे रिलेटेड, वो आपको याद रखना है। और मेघालय की स्थिति क्या है भारत मैप में, वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें किस देश के साथ में किया उन्होंने? अमेरिका, रूस, इसराइल और सऊदी। तो इन्होंने इसराइल के साथ में ये संबंध स्थापित किए हैं। तो इससे जो मेघालय में जो विशेष प्रकार की जो खट्टी और मीठी सब्जियां और फल पैदा होते हैं, इनको इसराइल के साथ में व्यापार किया जाएगा इनका। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। देखते हैं, इसराइल की राजधानी यरूशलेम और इसराइल की मुद्रा है इजराइल शेकेल और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। हाल ही में एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे, बहुत ही चर्चित नोबेल पुरस्कार विजेता थे, और ये अपने ही देश में केवल एकमात्र थे जिन्होंने ये नोबेल पुरस्कार जीता था। तो आप बताइए इनमें से कौन थे? एकमात्र थे अपने देश में जिन्होंने पहली बार नोबेल जीता था। और यह भी हिंट है कि उस देश की राजधानी में उसी का नाम आता है, मारियो मोलिना। ये थे नोबेल पुरस्कार विजेता थे और अब इनकी डेथ हो चुकी है। एकमात्र मैक्सिकन वैज्ञानिक थे और मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी। इनका जन्म हुआ था 1943 में। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्रैंक शेरवुड रोलवेंड और नीदरलैंड के पॉल क्रूटजेन के साथ में ओजोन परत को नुकसान में किए गए 1970 के शोध में, जो ओजोन परत में छेद हो रहे थे, जिनका रीजन क्या था, सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो पृथ्वी पर सीधे आ रही है, उन सभी को रोकने के लिए जो कुछ भी इन्होंने शोध किया था, उसमें उन्होंने 1995 केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार साझा रूप से दिया गया था, ठीक है। तो किस नोबेल पुरस्कार विजेता का निधन हुआ है? मारियो मोलिना। अब्दुल्ला सेकंड ने किसको जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री कौन है, बताइए, आप कमेंट कीजिए। ABCD कौन सा है इनमें से शख्स जिसको नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है डी, बिशर अल खसानी। तो ये हैं जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री, जो पहले भी कई देशों के लिए राजदूत रह चुके हैं। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान और जॉर्डन की मुद्रा है जॉर्डन की दिनार।
किस ऑनलाइन संस्थान ने भारतीय रेल संस्थान के साथ में टिकटों के लेन-देन के लिए साझेदारी की है? अर्थात पहले ये होता था कि आईआरसीटीसी के लिए बुकिंग अपन रेलवे की साइट से कर सकते थे, लेकिन अब एक कंपनी ने उनके साथ में करार किया है, तो वो कौन सी ई कंपनी है? ई शॉपिंग कंपनी है वो अलीबाबा है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन इंडिया। तो किसने संबंध स्थापित किए हैं इनके साथ में? मित्रता संबंध स्थापित किए हैं, जिससे उनकी वैलेट को हम यूज़ कर पाएंगे आईआरसीटीसी के लिए भी। तो अमेजन इंडिया ने इसके साथ में साझेदारी की। अमेजन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस और यह स्थापित हुई थी 1994 में और मुख्यालय इसका सेटल वॉशिंगटन अमेरिका। भारतीय कपास, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने कल भी आपको बताया था। इसको लॉन्च किया स्मृति ईरानी ने। और भारत की जो कपास है उसको क्या नाम दिया गया है? कस्तूरी कपास। ये हिरणों के लिए यूज होता है मुख्यतः शब्द कस्तूरी। और वोकेबलरी देखते हैं। क्रूशियल, महत्वपूर्ण। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और प्रोनाउंसिएशन आपका सही होना चाहिए और उसके बहुत सारे अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। क्रूशियल, महत्वपूर्ण। क्यूरियस, उत्सुक। करिकुलम, पाठ्यक्रम। जैसे को करिकुलम एक्टिविटीज होते हैं तो पाठ्यक्रम के साथ में चलने वाली क्रियाएं को करिकुलम एक्टिविटीज। और यहाँ पे करिकुलम, क्यूरियस, क्रूशियल, डिबेट, बहस और डेकेड, दशक। तो इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।